अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। व्हाट इज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट? इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जब एक से ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं तो उनमें से हम एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी जब एक से ज्यादा ऑप्शंस हों तो हम सिर्फ एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो तब इफ एल्स इफ को या एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। यानी जब एक से ज्यादा ऑप्शंस होती हैं और हम सिर्फ एक ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस वक्त इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट: सबसे पहले इफ, उसके आगे इफ की कंडीशन, और उसके बाद इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स, और उसके बाद एल्स इफ, और उसके आगे एल्स इफ की कंडीशन, और उसके बाद एल्स इफ की स्टेटमेंट्स, और उसके बाद नेक्स्ट एल्स इफ, और उसके आगे उसकी कंडीशन, और उसके नीचे एल्स इफ का ब्लॉक यानी स्टेटमेंट। उसके बाद लास्ट पे एल्स, और उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट्स। तो अब एल्स इफ कैसे वर्क करता है? सबसे पहले इफ कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इफ की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, यानी इफ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और बाकी सारे एल्स इफ और एल्स के ब्लॉक्स जो हैं वो स्किप हो जाते हैं, यानी बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्किप हो जाती हैं। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर ये ट्रू हो जाए तो उससे नेक्स्ट एल्स इफ, और जितने भी एल्स इफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं और एंड पे जो हम एल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे ब्लॉक्स जो हैं स्किप हो जाते हैं और किसी कंडीशन को चेक नहीं किया जाता। अगर एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर ये ट्रू हो जाए तो इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट जो एल्स इफ होता है उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू हो जाए तो उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू हो जाए तो उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह हर एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू हो जाए तो ठीक, ना ट्रू हो तो नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू हो जाए तो उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अगर वो ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए, तो नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है और तमाम एल्स इफ की कंडीशंस भी फॉल्स हो जाती हैं, यानी जितने भी एल्स इफ प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर उन सब की कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो फिर एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होता है, यानी एल्स की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, यानी एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इफ एल्स इफ के साथ जो एल्स है ये ऑप्शनल है, यानी अगर आप इफ एल्स इफ के एंड पे एल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप एल्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक की जाती है। अगर ये ट्रू हो जाए तो बाकी जितने एल्स इफ हैं और जो एल्स हैं उनकी कंडीशंस को चेक नहीं किया जाता है और ना ही उनकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, उनको स्किप कर दिया जाता है। सिर्फ इफ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, यानी इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर पहले एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद नेक्स्ट जितने भी एल्स इफ आ रहे हैं और एल्स उनकी स्टेटमेंट्स यानी उनका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर ट्रू हो जाए तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट एल्स इफ का जो है
नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू हो जाए तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, अगर ट्रू ना हो तो नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। इसी तरह जब तक एल्स इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक एल्स इफ की कंडीशंस को चेक किया जाता है। अगर तमाम एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए और इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो फिर जो है एल्स एग्जीक्यूट होता है, यानी एल्स का ब्लॉक जो है उसकी स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होती हैं। फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स इफ। तो सबसे पहले इफ की कंडीशन यानी पहली कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू हो जाए तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद प्रोग्राम जो है बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जो इफ एल्स इफ से बाहर होती हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन यानी एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर वो ट्रू हो जाए तो उसके बाद इफ एल्स इफ के बाद कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है और इफ एल्स इफ के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर सेकंड कंडीशन यानी एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर नेक्स्ट कंडीशन जो है यानी नेक्स्ट एल्स इफ जो है उसको चेक किया जाता है। अगर उसकी कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद कंट्रोल जो है आफ्टर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। अगर लास्ट कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो उसके बाद जो है एल्स की बॉडी जो है यानी एल्स की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद एल्स की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके बाद प्रोग्राम जो है एंड हो जाता है। यानी अगर जो कंडीशन ट्रू होती है, इफ की कंडीशन ट्रू हो या एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हो, सिर्फ उसी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। बाकी जो होते हैं एल्स इफ या एल्स उनकी स्टेटमेंट्स जो है यानी उनका ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो स्किप हो जाती है। ये एक प्रोग्राम है, इसकी एग्जांपल से इफ एल्स इफ को समझते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। Grade greater than equal 90 A, 80 to 89 B, 70 to 79 C, 60 to 69 D, below 60 F। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या कहा जा रहा है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 90 या 90 से ज्यादा हों तो ग्रेड प्रिंट होना चाहिए A। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 to 89 है तो फिर ग्रेड प्रिंट हो B। अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं 70 से 79 तक हों तो फिर ग्रेड प्रिंट हो C। अगर मार्क्स जो हैं वो 60 से 69 तक हों तो ग्रेड प्रिंट हो D। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं बिलो 60 यानी 60 से कम हो तो फिर प्रिंट हो F। तो इसमें ये एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा एंटर स्कोर, उसके बाद स्कैन एफ के जरिए स्कोर को वैल्यू दी जाएगी यानी मार्क्स एंटर किए जाएंगे। उसके बाद अगर मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा हुए तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा यूर ग्रेड इज ए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी स्टूडेंट के मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा नहीं होते तो उसके बाद एल्स इफ की कंडीशन चेक होगी। तो एल्स इफ की जब कंडीशन चेक होगी तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा हुए 90 तक 89 तक तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा यूर ग्रेड इज बी। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा नहीं थे तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर क्या होगा, नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 70 से 79 हुए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 60 से 69 के दरमियान हुए तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी यानी एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर मार्क्स स्टूडेंट के 60 से 69 ना हुए तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद एल्स जो है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी यूर ग्रेड इज एफ। तो ये डेव C++ के अंदर ये सेम प्रोग्राम बना हुआ है। तो इसको देखते हैं जी कि सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद इंट स्कोर यानी
एक वेरिएबल स्कोर डिक्लेयर किया गया है जिसको रन टाइम पे हम वैल्यू देंगे, यानी स्कोर को जो हम वैल्यू देंगे वो रन टाइम पे देंगे। उसके बाद पहली कंडीशन चेक होगी, अगर हम स्कोर एंटर करेंगे 90 या 90 से अबव तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा यूर ग्रेड इज ए। और बाकी जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनकी कंडीशन चेक नहीं होगी और ना ही उनका ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टूडेंट के मार्क्स हमने 90 या 90 से अबव एंटर ना किए, यानी कम एंटर किए, 80 या 85 या 84 एंटर किए, तो फिर एल्स इस एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा यूर ग्रेड इज बी। और बाकी जो नेक्स्ट एल्स इफ है और एल्स है, इनकी कंडीशंस को चेक नहीं किया जाएगा और ना ही इनकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, स्किप हो जाएंगी। अगर हमने मार्क्स 75 या 70 या 70 से 79 तक एंटर किए तो फिर इस एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा यूर ग्रेड इज सी। तो बाकी जो है नेक्स्ट एल्स इफ जितने भी होंगे उनकी कंडीशन चेक नहीं होगी और ना ही एल्स जो है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर हमने मार्क्स एंटर किए 60 से 69 तक तो फिर इस एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा यूर ग्रेड इज डी। और उसके बाद एल्स जो है इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हम ऐसे स्कोर एंटर करते हैं जो बिलो 60 हो, यानी 30 40, तो उस सूरत में क्या होगा, ना इस इफ की कंडीशन ट्रू होगी, ना इफ एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी, ना इस एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी, या ना ही नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी। तो जब ना इफ की कंडीशन ट्रू होगी, ना जितने भी एल्स इफ हैं, जब ना उनकी कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली जो है एल्स एग्जीक्यूट होता है। यानी जब तमाम इफ और एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो उस सूरत में जो है एल्स एग्जीक्यूट होता है और एल्स की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा योर ग्रेड इज एफ। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं मार्क्स एंटर करता हूं 95। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो कंट्रोल जो है स्कैन एफ के बाद सीधा इस लाइन पे आएगा। जब हमने मार्क्स को एंटर किया 95 तो इफ की कंडीशन चेक हुई और ये ट्रू हो गई तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ यूर ग्रेड इज ए। और बाकी एल्स इफ की कंडीशंस को चेक नहीं किया गया और ना ही उनकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और ना ही एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। अब मार्क्स को एंटर करते हैं 72। अब देखिए स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो रहा है यूर ग्रेड इज सी। तो हमने मार्क्स को एंटर किया था 72। तो जब हम मार्क्स को 72 एंटर करेंगे, यानी स्कैन एफ के जरिए स्कोर वेरिएबल को वैल्यू हम 72 देंगे, तो उस वक्त क्या होगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। तो 72 मार्क्स पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट एल्सिफ जो है इसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा। तो 72 क्योंकि 80 से लेस हैं तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एल्सिफ जो है इसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा। तो क्योंकि मार्क्स 72 हैं तो इस वजह से वो ग्रेटर देन 70 हैं, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा योर ग्रेड इज सी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एल्सिफ है ना उनकी कंडीशन चेक होगी और ना ही उनकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। यानी जिस एल्सिफ की कंडीशन ट्रू हुई है सिर्फ उसी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और इसमें एक ही स्टेटमेंट है तो ये एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और उससे पहले जो एल्सिफ हैं या एल्स हैं, इफ है, उसकी भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी और ना ही बाद वाला जो एल्सिफ है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ना ही एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह अगर हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं और एंट्री करते हैं जी 30 मार्क्स, तो अब इस सूरत में क्या होगा कि क्योंकि मार्क्स हमने 30 एंटर की हैं तो इफ की कंडीशन जो है ये भी फॉल्स हो जाएगी। इस कंडीशन एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा तो 30 पे ये भी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा
तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इफ और तमाम एल्स इफ की कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं तो इस वजह से एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ यूर ग्रेड इज एफ, और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा यूर ग्रेड इज एफ। तो इसके अंदर ये जो एल्स है ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करते तो फिर भी कोई मसला नहीं होता, ये आपकी मर्जी है। तो आप इसके बगैर भी जो है इफ एल्स इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको कंपाइल रन करके देख सकते हैं कि आप कोई मार्क्स एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 65, तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे प्रोग्राम पहले काम कर रहा था। अब क्योंकि हमने मार्क्स एंटर किए हैं 65, तो इस दौरान क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो एल्स इफ की भी कंडीशन चेक होगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। इस एल्स इफ की कंडीशन चेक होगी तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो इस एल्स इफ की कंडीशन जो है स्कोर ग्रेटर देन इक्वल 60, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा यूर ग्रेड इज डी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इफ एल्स इफ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इफ एल्स इफ के अंदर सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक की जाती है, अगर ये ट्रू हो जाए तो बाकी सारी जो है एल्स इफ और एल्स जो है वो स्किप हो जाते हैं। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है। अब इसको चेक किया जाएगा तो इसके बाद जो है एल्स इफ उनकी कंडीशन चेक नहीं होगी, और ना ही अगर एल्स लगा हुआ है ना ही उसकी स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट। इसी तरह अगर इफ की भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और तमाम एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती हैं तो तब जो है एल्स एग्जीक्यूट होता है, अगर हमने एंड पे इस्तेमाल किया होगा वो। अगर हमने एंड पे एल्स को इस्तेमाल ना किया हो तो फिर साफ ज़ाहिर है फिर इफ चेक हुआ वो फॉल्स हो गया, सारे एल्स इफ भी उनकी भी कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो फिर स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ना इफ ट्रू हुआ और ना किसी एल्स इफ की कोई कंडीशन ट्रू हुई। अगर एल्स हुआ तो वो एग्जीक्यूट होगा तमाम कंडीशंस के फॉल्स होने पे, अगर एल्स है ही नहीं तो फिर तमाम कंडीशंस के फॉल्स होने पे स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।